नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं मेरी वीडियोस में सबसे ज़्यादा अलाइनमेंट पर ही बात करता हूँ और ये कहता हूँ कि अलाइनमेंट के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और आज की इस वीडियो में मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि अलाइनमेंट आखिर क्या होता है और अलाइनमेंट ही क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मैनिफेस्टेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं अलाइनमेंट का बताता हूँ कि अलाइनमेंट क्या होता है। इसके लिए मैं एक रेडियो का एग्जांपल लेना चाहूँगा कि मान लीजिए आपका कोई फ़ेवरेट सॉन्ग है जो आपको सुनना है और जो सॉन्ग आपको सुनना है वो अभी 92.7 एफएम पर बज रहा है और आप उसके लिए 92.7 एफएम पर ट्यून करते हो अपने रेडियो को और आपको वो गाना सुनाई देता है। ये चीज़ अलाइनमेंट है। और अगर आपको 92.7 का गाना सुनना है लेकिन आप 93.5 में बैठे हो, अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी को 93.5 पर आपने रखा है और आप बहुत कोशिश कर रहे हो कि उसमें प्ले हो जाए, उसमें प्ले हो जाए। तो क्योंकि आपका फ़ेवरेट सॉन्ग 92.7 एफएम पर बज रहा है और आप 93.5 पर ट्यून इन हो, तो आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो 93.5 में वो सॉन्ग नहीं बज सकता क्योंकि वो सॉन्ग की फ्रीक्वेंसी 92.7 है और उसी में वो बज रहा है ऑलरेडी। लेकिन आपका ध्यान इतना ज़्यादा इस चीज़ पर है कि इसमें क्यों नहीं बज रहा कि आप उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो कि आप उस अलाइनमेंट में हो नहीं। आपने 93.5 एफएम को चालू करके रखा है और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 92.7 एफएम वाला गाना 93.5 में बजे। अब इसको फीलिंग्स में मैं आपको समझाता हूँ। अगर मान लीजिए आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उनके बारे में जैसे आप सोचते हो, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और आप उस गुस्से को फ़ील करते हो, आपको और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि जितना आप जो चीज़ को फ़ील करते जाओगे, यूनिवर्स उस चीज़ के आपको रीज़न्स देता जाता है। अगर आप गुस्सा फ़ील करोगे, तो यूनिवर्स आपको और रीज़न देगा कि देखो उसने ऐसा किया, देखो उसने ये भी किया, वो भी किया। इस तरह से आपको और ज़्यादा गुस्सा आता जाएगा और इसको आप समझ लो 93.5 की फ्रीक्वेंसी जहाँ पर आप गुस्से पर फ़ोकस कर रहे हो और आपकी मैनिफेस्टेशन आपसे दूर जा रही है। वहीं 92.7 जो कि अलाइनमेंट है, जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन है और अलाइनमेंट की भाषा ही प्यार वाली भाषा होती है। वहाँ पर किसी भी तरह का डाउट नहीं होता। यानी जब आप अपने स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचते हो और आपको सोचकर ही अच्छा फ़ील होता है। भले वो चीज़ अभी आपके पास नहीं है लेकिन आप अच्छा फ़ील कर रहे हो। उसके नहीं आने का आपको उतना ज़्यादा गम नहीं है, लेकिन आप फिर भी एन्जॉय कर रहे हो अपनी लाइफ़ में चिल कर रहे हो और खुश हो अपनी लाइफ़ में। इससे क्या होता है कि आप 93.5 से शिफ्ट होके 92.7 में हो जाते हो। क्योंकि 93.5 एफएम को मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए रेजिस्टेंस बताया है और उस रेजिस्टेंस से आपको निकलना है और जहाँ आपकी मैनिफेस्टेशन है 92.7 में, वहाँ पर आपको शिफ्ट होना होगा उस चीज़ के लिए, जो आपको चाहिए। और अगर आप 93.5 एफएम पर रहकर आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाए, तो वो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि आपने अपने आप को थॉट्स से घेरा हुआ है उस तरह के जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं। जैसे एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलसी और भी कई तरह के जो आपको बुरा फ़ील कराते हैं, वो सारे रेजिस्टेंस वाले थॉट्स होते हैं। और उसमें चाहो तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी टेक्निक्स है सभी को यूज़ करके देख लो, आप कभी भी उस चीज़ को नहीं मैनिफेस्ट कर पाओगे क्योंकि निकलना आपको उस फ्रीक्वेंसी में से है। और जब आप टेक्निक्स करने की कोशिश करते हो, जैसे आपने 555 लिखा, 555 टेक्निक की, तो आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैंने लिखा है तो मुझे मिलना चाहिए। इसे एक तरह से अगर देखो तो हम एक जादू की तरह समझ लेते हैं कि अगर मैंने लिखा है तो ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। अगर मैंने स्क्रिप्टिंग की है तो ये चीज़ मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन आपको इस चीज़ को समझना चाहिए, जब आपने 555 टेक्निक की या फिर आपने स्क्रिप्टिंग की या कोई भी टेक्निक की, तो क्या आप उस टेक्निक की हेल्प से 93.5 एफएम से उठकर 92.7 एफएम पर आ पाए? यानी 555 टेक्निक करते समय आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील कर रहे थे उससे पहले, और लेकिन जब आपने 555 टेक्निक को किया, उसके बाद आप लाइट फ़ील करने लगे, बहुत अच्छा फ़ील करने लगे। तब आप 93.5 एफएम में से उठकर 92.7 पर आ गए। क्योंकि आपने 555 टेक्निक की और उस टेक्निक के करने से आपकी फीलिंग्स में इम्प्रूवमेंट हुआ और आपने अलाइनमेंट को अचीव किया। इसीलिए आप अपनी मैनिफेस्टेशन के क्लोज़ हो। लेकिन वहीं पर आपने 555 टेक्निक की, लेकिन आपकी फीलिंग्स में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। उल्टा और ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ गई कि मैंने ये चीज़ की और कहा गया था कि 5 दिन करने से ये चीज़ हो जाएगी। मैंने तो 5 दिन किया और उसके बाद इस चीज़ को 2-3 बार ट्राई किया, फिर भी उस चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पाया या कर पाई। यानी फीलिंग्स में थोड़ा भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। आपने 555 टेक्निक की, आप और ज़्यादा बुरा फ़ील करने लगे। 93.5 से आप देखा जाए तो 99.7 पर आ गए। जबकि आपको बस इतना करना है कि आपको बस अपने रेडियो को 93.5 में से ट्यून इन करके 92.7 में जाना है और आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी। और उस तक पहुंचने के लिए, यानी 93.5 से 92.7 तक पहुंचने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी। आपको बस अपनी फीलिंग्स में इम्प्रूवमेंट लेकर आना है। यानी अगर आप अभी अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचते हो, आपको गुस्सा आने लगता है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में सोचो, तो आप उसके बारे में सोचकर अच्छा फ़ील करो। अब उस अच्छा फ़ील करने के लिए भी आपको डायरेक्ट जंप नहीं लगाना है कि अभी आप बहुत ज़्यादा गुस्सा फ़ील कर रहे हो,
तो नेक्स्ट मोमेंट आप एकदम अच्छा फ़ील करने लगो। क्योंकि सिचुएशन हर बार अलग होती है। तो शुरू में आप जितना गुस्सा फ़ील करते हो उससे थोड़ा कम फ़ील करने की कोशिश करो। फिर वो जैसे-जैसे गुस्सा कम होता जाएगा, फिर आपका माइंड शांत होने लगेगा। जब शांत होने लगेगा फिर आप उसमें फीलिंग्स को इम्प्रूवमेंट दे सकते हो। और जैसे-जैसे फीलिंग्स में इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, आपका स्पेसिफिक पर्सन तो आपको मिलेगा ही, साथ ही आपकी लाइफ़ में और भी जो भी आप चीज़ें चाहते हो, वो चीज़ें भी धीरे-धीरे करके खुद से मैनिफेस्ट होने लगेंगी। अब ये तो हमने देख लिया कि अलाइनमेंट क्या होता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अलाइनमेंट क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अलाइनमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी खुशी के लिए है कि आप हमेशा खुश रहो और आप जो भी मैनिफेस्ट करो, वो चीज़ें रिवर्स ना हो। जैसे अगर आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपने देखा कि रिलेशन में आपकी गलती है और आपने अपनी गलती को थोड़ा-सा सुधारने की कोशिश की और सुधारने के बाद आपने उस पर्सन को मैनिफेस्ट कर लिया क्योंकि शुरू में आपने थोड़ी-सी अलाइनमेंट को अचीव किया। लेकिन उस पर्सन के आने के बाद अलाइनमेंट आपके अंदर उतनी नहीं रही। आप वापस से फ्रस्ट्रेट होने लगे, वापस से गुस्सा करने लगे बहुत ज़्यादा। तो आप उस पर्सन को रीज़न दे दोगे आपको ब्लॉक करके जाने का या आपकी लाइफ़ में से दूर जाने का। और इसमें दूसरे पर्सन की कोई गलती नहीं है क्योंकि जब तक आपकी अलाइनमेंट होगी नहीं, वो पर्सन आपकी लाइफ़ में रह नहीं सकता या फिर कोई भी मैनिफेस्टेशन आपकी तब तक नहीं हो सकती, जब तक आप वाइब्रेशनली उस चीज़ से अलाइन ना हो। यानी आपको गाना सुनना है आपका फ़ेवरेट जो कि 92.7 एफ़एम पर बज रहा है, तो आपको 92.7 पर ही रहना होगा, तभी वो चीज़ आपको सुनाई देगी। अगर आप 93.5 पे रहोगे, तो आप जितनी भी कोशिश कर लो, वो चीज़ आपको नहीं सुनाई देगी। आप अंदर से कैसा फ़ील करते हो, यही डिसाइड करता है कि आप क्या मैनिफेस्ट करोगे। आप जितना ज़्यादा अच्छा फ़ील करोगे, उतनी ज़्यादा आप अलाइनमेंट में होंगे और जितनी ज़्यादा अलाइनमेंट में होंगे, उतनी आसानी से चीज़ें आपको आपकी लाइफ़ में मिलेंगी और जितना रेज़िस्टेंस में आप होंगे, उतने अपोज़िट रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। और रेज़िस्टेंस और अलाइनमेंट दोनों में ही यूनिवर्स नहीं पूछता कि आपको क्या चाहिए। वो बस आपकी फीलिंग्स को देखता है और आपको वो चीज़ें देता जाता है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा रेज़िस्टेंस में हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव फ़ील करते हो, तो लाइफ़ में कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करोगे, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा और वो इतना बुरा होगा कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। वहीं अलाइनमेंट ऐसा है कि जब आप अलाइनमेंट में होंगे, तो अच्छी से अच्छी चीज़ बिना माँगे आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्ट होगी। क्योंकि आपका ध्यान अच्छी फीलिंग्स पर होगा और यूनिवर्स ये जानता है कि आपको क्या पाकर अच्छा महसूस होगा। तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ें और ज़्यादा देता जाएगा और वो तो देगा ही जो आप चाहते हो, लेकिन साथ में वो भी देगा जो आपने सोचा भी नहीं था। तो इसीलिए अब से जब भी आप कोई भी टेक्नीक यूज़ करो, तो आप हमेशा ये ध्यान रखो कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो उसे करने के बाद, कि फीलिंग्स में जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा, उतनी ज़्यादा आपकी अलाइनमेंट होगी और जितनी अलाइनमेंट होगी, उतनी ही मैनिफेस्टेशन होगी। और ये चीज़ आप इमीडिएटली नहीं देख पाओगे, यानी फिज़िकल मैनिफेस्टेशन को आप इमीडिएटली नहीं देख पाओगे। इसीलिए आप उस चीज़ से देखकर इसको जज मत कीजिएगा कि आपने ये वाली टेक्निक की, तो आपको ये चीज़ मिलनी चाहिए। हमेशा आपको ये देखना है कि उस टेक्निक ने आपको कितना हेल्प किया बेटर फ़ील करने में और जिस टेक्निक ने सबसे ज़्यादा हेल्प की आपकी अच्छा फ़ील करने में, वो टेक्निक आपके लिए बेस्ट है उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। और इसी से आप देख सकते हो कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो या गलत रास्ते पर जा रहे हो। आप जितना ज़्यादा अच्छा फ़ील कर रहे हो अपनी डिज़ायर के बारे में सोचकर, आप उतना सही रास्ते पर हो। और अगर आप बहुत बुरा फ़ील कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हो, यानी बहुत बुरा फ़ील कर रहे हो अपनी डिज़ायर को सोचकर, लेकिन कोशिश कर रहे हो कि उससे थोड़ा-सा कम बुरा फ़ील हो, फिर भी आप सही रास्ते पर हो। लेकिन अगर आपकी फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है, आप जितना स्ट्रेस अभी फ़ील कर रहे हो, उससे और ज़्यादा करते जा रहे हो, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन से और ज़्यादा दूर जाते जा रहे हो। अब ऐसे में आपको कोई भी इंसान कुछ भी कहे कि आप ये टेक्निक कर लो, ये मैनिफेस्ट होगा, वो टेक्निक कर लो, वो मैनिफेस्ट होगा। ऐसी सिचुएशन में कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं होगा, सिवाय फ्रस्ट्रेशन के। आपको हमेशा 93.5 से 92.7 पर उठकर आना है और 93.5 से 92.7 में उठकर आने के लिए आपको बस बेटर फ़ील करना है और बेटर फ़ील करने के लिए आपको अपने लिए कोई टेक्निक ऐसी यूज़ करनी है, जो आपको बेटर फ़ील कराने में हेल्प करे। और अपनी जर्नी का कंपैरिज़न आपको कभी भी किसी दूसरे पर्सन के साथ नहीं करना है। तो जैसा मैं देखता हूँ कि जब मैं सब्लिमिनल के रिज़ल्ट शेयर करता हूँ, तो कई उसमें से ऐसे होते हैं जिनको 1 दिन में रिज़ल्ट्स मिले हैं, कई ऐसे होते हैं जिनको 1 हफ़्ते में भी रिज़ल्ट्स मिले हैं या मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ तो 1 महीने के अंदर हर किसी को रिज़ल्ट्स मिले हैं। लेकिन जब आप ये क्वेश्चन करने लग जाते हो कि मुझे क्यों नहीं मिले? हो सकता है मुझ में ही कोई प्रॉब्लम हो कि मैं ही मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, बाकी सब लोग तो कर रहे हैं। मुझ में ही गड़बड़ है, मैं ही अनडिज़र्विंग हूँ। इस तरह की जब आप सिचुएशन में होते हो, इस तरह की बात जब आप करते हो, तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन को और ज़्यादा अपने आप से दूर ले जाते हो। क्योंकि आपको नहीं पता उनकी लाइफ़ में क्या रेज़िस्टेंस है और उनकी कितनी अलाइनमेंट है। लेकिन आपको अपनी लाइफ़ का पता होता है कि आप कैसा फ़ील कर रहे हो इस वक़्त। तो आपको बस इस तरह से ध्यान रखना है अपनी लाइफ़ में कि अपनी फीलिंग्स को इम्प्रूव करना है आपको। और अगर आप कंपैरिज़न देखोगे किसी दूसरे पर्सन की लाइफ़ में देखोगे कि उसको इतनी जल्दी रिज़ल्ट मिला, मुझे नहीं मिला। तो ये चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन को और ज़्यादा डिले करती जाएगी क्योंकि रिजल्ट्स तो हर किसी को मिलते हैं क्योंकि हर किसी में ये क्वालिटी होती है कि वो अपनी फीलिंग्स को इम्प्रूव कर पाए।
किसी चीज़ को सोचकर वो अच्छा फ़ील कर पाए, ये क्वालिटी हर किसी में होती है। बस होता ये है कि हर किसी की रेज़िस्टेंस अलग होती है। लेकिन रेज़िस्टेंस क्लियर करने में इतना भी टाइम नहीं लगता कि आपको पूरी ज़िंदगी लग जाए उस चीज़ को करने के लिए। 1 मंथ इनफ होते हैं। वैसे तो मैं टाइम लिमिट कभी नहीं लगाता, फिर भी मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको बता देता हूँ कि 1 महीने काफ़ी होते हैं अपने आप को रेज़िस्टेंस में से हटाकर अलाइनमेंट की तरफ लेकर आने के लिए। और आपकी जितनी भी ज़्यादा रेज़िस्टेंस हो, 1 महीने में आप काफ़ी हद तक उसको कम कर सकते हैं। यानी पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाओगे, क्योंकि सालों की रेज़िस्टेंस है, उसे कुछ मंथ्स लगते हैं मतलब हील होने में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि टाइम लिमिट कभी मत रखो, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन है वो ईज़िली पूरी हो जाएगी। क्योंकि आप ही रेज़िस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, इसीलिए वो पूरी नहीं हो रही है। और आप जितना टाइम के पीछे भागोगे उतनी रेज़िस्टेंस आप क्रिएट करोगे कि ये चीज़ इतने साल में हो जानी चाहिए थी, अब तक नहीं हुई, या मेरी एज इतनी हो रही है, इतनी एज में मेरी शादी हो जानी चाहिए, या इतनी एज में ही मेरी जॉब लग जानी चाहिए, इतनी एज में मेरा बिज़नेस शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि हम ये क्वेश्चंस करते हैं, इसीलिए हम मैनिफेस्टेशन से दूर भागते हैं। यूनिवर्स तो आपको ये चीज़ें 1 महीने में दे सकता है, लेकिन इसके लिए आपको यूनिवर्स को अलाउ करना होगा कि वो 1 महीने में या 1 हफ्ते में आपके लिए ये चीज़ें करे। और अगर आपका ध्यान टाइम पर होगा तो ये चीज़ कभी भी नहीं आपके लिए पॉसिबल हो पाएगी। आप हमेशा टाइम को देखोगे कि इतना टाइम हो गया और इतने टाइम में तो हो जाना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ और पता नहीं कितना वक़्त लगेगा। और जितना इसमें आप सोचोगे उतना ज़्यादा आप बुरा फ़ील करते जाओगे। और जितना आप बुरा फ़ील करोगे उतनी रेज़िस्टेंस आप क्रिएट करोगे, उतनी मैनिफेस्टेशन से आप दूर हो जाओगे। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना है आपको कि आपको हमेशा अपनी फीलिंग्स पर इम्प्रूवमेंट देना है। आप जितना ज़्यादा बेटर फ़ील करोगे, आपकी लाइफ़ में मैनिफेस्टेशन उतनी ज़्यादा होगी और आप थोड़ा-थोड़ा ही इम्प्रूवमेंट शुरू में दे पाओगे। यानी आपको हमेशा थोड़ा इम्प्रूवमेंट पर ही ध्यान देना चाहिए। इमीडिएटली आपको बहुत बड़ी शिफ्ट पर नहीं जाना है कि आप आज रो रहे हो, आज आप बहुत ज़्यादा दुखी हो और अगले दिन आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओ। एक दिन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि ये भी एक फीलिंग है। जैसे रोना एक फीलिंग है, वैसे खुशी एक फीलिंग है। तो जिस तरह से आप रो रहे हो, उस तरह से आप खुश भी हो सकते हो। लेकिन आपको बस उस चीज़ को टाइम देना है कि जितना आप रो रहे हो, जितना आप परेशान हो, उससे थोड़ा कम परेशान होकर आप धीरे-धीरे आगे बढ़ोगे और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा अपनी फीलिंग्स को इम्प्रूवमेंट देते जाओगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आप अच्छा फ़ील करने लगोगे मोस्ट ऑफ द टाइम। और वैसी स्टेज में आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता, आप एन्जॉय करते-करते मैनिफेस्ट करते हो। आपकी प्रैक्टिस छूट भी रही होती है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, आप एन्जॉय कर रहे होते हो फिर भी अपनी लाइफ़ को। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कोई सब्लिमिनल बनवाने हो पर्सनली, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर या फिर जीमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप सब्लिमिनल बनवाओ, तो सब्लिमिनल बनवाने से पहले मेरी उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने बताया कि सब्लिमिनल क्या होते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा सब्लिमिनल बनवाने के लिए। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।